friends, today we will study the lazy frog, एक आलसी मेंढक. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. When you have a holiday from school, what do? Would you behave a little like the frog in the following poem? Children, जब आपके स्कूल ऑन होते हैं, वर्किंग डेज होते हैं, तब आप बहुत बिजी होते हो पढ़ाई में, खेल में और दोस्तों से बात करने के लिए. लेकिन जब कभी छुट्टी होती है तो क्या आप इस लेज़ी फ्रॉग की तरह बिहेव करते हो? लेट्स स्टडी अबाउट अ लेज़ी फ्रॉग. ओह, Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. So the name of this lazy frog is Fred. He was a very lazy frog and he takes rest all the day upon a log. Log होता है एक लकड़ी का टुकड़ा. लकड़ी के टुकड़े पे वो पड़ा पड़ा पूरे दिन आराम करता है. He always manages to shirk doing a little stroke of work. वो पूरे दिन आलस करना चाहता है. Means he says no to all the work. Doing a single stroke of work means hardly he do any work. शायद ही कुछ करता है पूरे दिन. Uselessly पड़ा रहता है लॉग पर. His poor old mother calls in vain. उसकी मम्मी उसे आवाज़ लगाती हैं पर it is of no use. In vain माने जिसका कोई फ़ायदा ना हो. पर उसकी मम्मी की आवाज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता. Come in and help. He does not bother. उसकी मम्मी कहती है आओ ज़रा मदद करो, लेकिन वो कोई बॉदर नहीं करता, वो कोई ध्यान नहीं देता, कोई चिंता नहीं करता उस तरफ. To move 2 inches much preferring to be extremely hard of hearing. 2 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलता, पूरे दिन उसी पोजीशन में पड़ा रहता था. Much preferring means ऐसा प्रेफर करता था जैसे कि मैं ऐसा दिखाता था जैसे कि वो सुन ही नहीं सकता. Means सुनी अनसुनी कर देता था मम्मी की आवाज़ को. ऐसा तो आप लोग भी कभी कभी करते हैं जब मम्मी घर के काम करवाती हैं. सो वो भी ऐसे ही करता है जैसे वो हार्ड ऑफ हियरिंग हो, यानी कि वो एक डेफ हो, वो सुन नहीं सकता, तो इसीलिए वो अपनी मम्मी की बात का ध्यान नहीं देता. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. और वो पूरे दिन वहीं साइलेंट हीप माने एक शांत गट्ठर की तरह, जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग पड़ी हो, ऐसे ही पड़ा रहता था. एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep, और खूब गहरी नींद में सोया रहता था. कैन यू सी द पिक्चर? क्या है शायरी भाई सब की? लॉग पर पड़े हैं, आज छुट्टी है और कोई काम धाम नहीं चल रहा. इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, अगर एक बराबर में से एक लेडी फ्रॉग जाती है. यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट. क्या आपको क्या लगता है वो उठेगा और उसकी तरफ ध्यान देगा? मीन्स ही विल बी अट्रैक्टेड बाय हर. टू बो एंड हेल्प हर ऑन हर वे. उसके आगे बो करेगा, सर झुकाएगा, रिस्पेक्ट करेगा और उसको रास्ते में मदद करेगा. बट नो, आई एम अशेम टू से. पोएट कहता है नहीं, मैं यहाँ पे शर्म फील कर रहा हूँ ये बताने के लिए दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय ही डज नॉट ओपन अप एन आई. जब लेडी फ्रॉग भी उसके बराबर में से गुजर जाती है, एक ब्यूटीफुल सी लेडी फ्रॉग, तो वो अपनी एक आँख भी नहीं खोलता. मीन्स आप लेजीनेस देख लो. पर बच्चों, आई वुड एडवाइस यू, आप ऐसे लेज़ी कभी मत बनना, बिकॉज ही इज़ अ फ्रॉग. लेकिन आपको तो अभी बहुत हार्ड वर्क करके सक्सेस अचीव करनी है. ओके, सो ये थे हमारे फ्रेड भाई साहब जो कि बहुत लेज़ी थे, अपनी मम्मी की आवाज़ पे नहीं सुनते थे और बहरों की तरह बिहेव करने लगते थे. पूरे दिन एक लकड़ी के टुकड़े पे पड़े रहते थे और गहरी नींद में सोए रहते थे. कोई भी ब्यूटीफुल सी चीज़ उनके पास से गुजर जाए वो एक आँख भी नहीं खोलते थे. लेट्स स्टडी न्यू वर्ड्स. लॉल, टू लाई अराउंड लेजीली, कहीं पड़े रहना. लॉग, ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बीन कट, पेड़ का एक तना जो कि कटा हुआ हो. शर्क, डू नॉट डू समथिंग यू शुड डू, जो आपको करने का काम हो वो आप नहीं करना, आपका ना करना. इन वेन माने जिसका कोई फ़ायदा ना हो. यूजलेसली. प्रेफर मीन्स कोई चीज़ को बेटर पसंद करना. हार्ड ऑफ हियरिंग माने डेफ, बहरा. बो माने सर झुकाना. टू बेंड योर हेड टू शो रेस्पेक्ट. Let's read. What did the frog do all the day? Frog पूरे दिन क्या करता था? The frog take rest and sleep throughout the day. Beside lazy, what other word can you find to describe the frog? How he behaved with his mother when a lady frog walked by. Now हमें देखना है कि और कौन से उनके लिए words use हुए हैं.
hard of hearing, does not bother, asleep, lies asleep, does not open up an eye. Complete the sentences with reference to the poem. When the frog's mother called him, he pretended to be deaf. When a lady frog hops by, he does not even open up an eye. Fourth question is important. Did you like the frog's behavior? No, we did not like the frog's behavior because it is very important to work and help others. Say aloud. Let's write. Read the poem and understand. The frog loved to laze and lie around, all around. He does not like to do any work. Now make true sentences about yourself. Write about the people you like, a game you play, a hobby, a habit of you have. You may use the following clues. ये children अपने आप करेंगे because I don't know your hobby. I will tell mine. I love to plant the trees. I like to water the plants. I don't mind if someone hurts me. I don't like children taking rest or playing mobile games. I hate those who speak uselessly. Okay. Say aloud. Add one more मैचिंग वर्ड टू द पेयर. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ये चिल्ड्रन राइमिंग वर्ड्स हैं तो दो पेयर दिया हुआ है, तीसरा हम बनाएंगे. लॉग, फ्रॉग, डॉग. शर्क, वर्क, पर्क, PERK पर्क. वेन, डेन, पेन, PAIN पेन. प्रेफरिंग, हियरिंग, वियरिंग, WEARING. हीप, कीप, पीप, PEEP पीप. Past, last, fast, FAST fast. Way, say, may, MAY may. What kind of words are they? They are children rhyming words. RHYMING rhyming words. Thank you.